मकर संक्रांति की पावन कथा। धार्मिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल स्वार्थ में डूब गए थे। उस समय देवताओं ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, पृथ्वी को फिर से धर्म और सत्य के मार्ग पर ले आइए। सूर्यदेव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और उसी दिन से उन्होंने अपनी गति बदलने का निश्चय किया। पौष मास के अंत में सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही दिन मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन से सूर्यदेव की चाल उत्तरायण हो जाती है, अर्थात सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है, जबकि दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्तरायण में किया गया पुण्य 1000 गुना फल देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई, वह दिन भी मकर संक्रांति का ही था। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज भी प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर जैसे तीर्थों पर लाखों श्रद्धालु इस दिन स्नान करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र युद्ध में सरसैया पर लेटे होने के बावजूद उन्होंने देह त्याग नहीं किया। भीष्म पितामह ने कहा, मैं तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा तब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश न कर ले। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इससे यह विश्वास और दृढ़ हुआ कि उत्तरायण काल मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ समय है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिल दान करने से पापों का नाश होता है। गुड़ से जीवन में मिठास आती है। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य बढ़ता है। इसी कारण लोग कहते हैं, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, आलस्य छोड़कर कर्म करो, अपने जीवन में संयम और सेवा को अपनाओ। यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि नव जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति वह पावन पर्व है जब सूर्यदेव स्वयं हमें धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और पुण्य कर्म मनुष्य को जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है।